के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों में आगे। बिहार की सभी बड़ी नदियां उफान पर है। कई जिलों में निचले इलाकों में पानी भर गया है और लोगों का पलायन जारी है। देखिए क्या स्थिति है। गंगा, गंडक, कोसी और महानंदा नदियां उफान पर हैं, जिससे राज्य के 10 से ज्यादा जिले बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। लगभग 17 लाख लोग सीधे तौर पर इस बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। गंगा, गंडक, कोसी और महानंदा नदी उफान पर है। उफनती नदियां जिस ओर बढ़ रही हैं, उस इलाके को जलमग्न कर दे रही हैं। घर बार, खेत खलिहान सब कुछ छोड़कर लोग भाग रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। जरूरी सामान और अपने पशुओं को लेकर ऊंचे स्थानों पर शरण ले रहे हैं। जिंदगी बेबस है। खुला आसमान आशियाना है, प्लास्टिक का तंबू और जमीन बिछौना है। 17 लाख के आसपास लोग सीधे तौर पर इस बाढ़ की चपेट में हैं। स्कूल, कॉलेज और अस्पताल डूबे हुए हैं। विश्वविद्यालय में पानी घुस गया है। लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि आखिर जाएं तो जाएं कहां और करें तो क्या करें। बाढ़ की बेबसी मुश्किल में जान को डाल रही है। पटना, भागलपुर, मुंगेर और कटिहार में गंगा नदी कहर बरपा रही है। मुजफ्फरपुर, सुपौल, खगड़िया, कटिहार और पूर्णिया में नदियां उफान पर हैं। बागमती, कोसी और महानंदा नदी तबाही की कहानी लिख रही है। सीवान और गोपालगंज में बूढ़ी गंडक उफान पर है। वहीं बेगूसराय के 8 प्रखंड बाढ़ की चपेट में हैं। मटिहानी, बलिया, शामहो और बछवाड़ा प्रखंड सबसे अधिक प्रभावित हैं। 3.25 लाख से अधिक की आबादी भीषण बाढ़ की चपेट में है। बिहार में बाढ़ से बिगड़ते हालात के बाद राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हवाई सर्वे किया, बाढ़ की तबाही देखी, हालात को समझा। भागलपुर के इस्माइलपुर बिंद टोली में हालात ज्यादा खराब हैं। अधिकारियों के साथ नीतीश कुमार ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। भागलपुर में बाढ़ की ये तस्वीरें डरा रही हैं। घर बार देखते ही देखते गंगा में समा रहे हैं। गंगा नदी अपने रौद्र रूप में है, घरों को लील रही है। कटाव लगातार हो रहा है। लोगों ने ऊंचे स्थानों पर शरण ले रखी है। भागलपुर में सड़क, स्कूल और कॉलेज में पानी घुस आया है। सड़क पर लोगों का चलना मुश्किल है। जिनका घर पक्का का है वो जलकैदी बन गए और जिनके घर डूब गए वो मचान बनाकर रहने को मजबूर हैं। भागलपुर की अब ये एक और तस्वीर देखिए। तिलका मांझी विश्वविद्यालय बाढ़ के पानी में लगभग डूब गया है। कागजात लेने हो या प्रशासनिक कार्य करना हो या फिर रोजमर्रा की जरूरत हो, लोग पानी के तेज बहाव के बीच जोखिम उठाकर नाव से यात्रा करने को मजबूर हैं। हालात यह हैं कि पूरा विश्वविद्यालय मानो बाढ़ के बीच एक टापू में बदल गया है। भागलपुर जिले के इस्माइलपुर प्रखंड के बिंद टोली में सबसे अधिक तबाही देखी जा रही है। स्कूल डूब गए हैं। जिलाधिकारी बिंद टोली कटाव स्थल पर पहुंचे। बिंद टोली में फंसे लोगों को हालांकि सुरक्षित निकाल लिया गया है, लेकिन हालात बदतर हैं। खगड़िया जिले का गोगरी और परबत्ता प्रखंड सबसे अधिक बाढ़ से प्रभावित है। 1 दर्जन पंचायत के 1 लाख से अधिक लोग बाढ़ की विभीषिका झेलने को मजबूर हैं। दूर दूर तक पानी ही पानी दिख रहा है। अधिकतर लोग जीएन तटबंध पर पॉलिथीन की शीट टांग कर अपने दूध मुहे बच्चों और पशुओं के साथ रह रहे हैं। इन विस्थापितों को पीने का पानी और 2 वक्त का भोजन भी मिलना मुश्किल हो रहा है। बोहन पर रहे छियै? हाँ। पूरा डूब गेलै घर आर की? हाँ, भर छाती पानी छै घर में। कितना घर छै डूबल? घर पर साफे वलती छै लेने छै। कै जगह छै घर? घर है ये साइड। माधवपुर पंचायत में? माधवपुर पंचायत पूरे डूब गेलै? पूरे डूब गेलै। तब यहाँ केना रहे छियै फिर यहाँ? खपरिया बन के दै छी बांध पर पन्नी तंग। बच्चा बुतुर सब लेके यहाँ रहे? सरकारी कुछ मिलले हन कि नहीं? कुछ नहीं सरकारी तरफ से कुछ नहीं मिलले? खाली एगो पन्नी? हमारे यहाँ 1 लाख से ऊपर आबादी बाढ़ग्रस्त है और सभी के लिए राहत समय आपदा प्रबंधन विभाग के तरफ से जो भी राहत ये दिया जाता है सभी दिया जा रहा है। पॉलीथीन 4-5 के आसपास पॉलीथीन बंटवाए गए हैं हमारे परबत्ता प्रखंड में। उधर कटिहार जिले के मनिहारी पंचायत का सिग्नल टोला पानी में तैरता हुआ टापू बन गया है।
गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर ने 250 घरों को पूरी तरह से डुबो दिया है। 2000 से अधिक लोग घर छोड़कर रेलवे पटरी के किनारे बांस प्लास्टिक की झुग्गियों में दिन रात काट रहे हैं। सिग्नल टोला ही नहीं, बधार, मिर्जापुर, नीमा, दिलारपुर, धुरियाही जैसे कई निचले इलाकों में भी बाढ़ का पानी भर गया है। स्थिति बहुत भयावह है। बगल में रेलवे के ट्रैक है, उसके बाद में बगल में जो है पूरा दरिया बह रहा है। अभी तक प्रशासन से हम लोग परसों मांग किए हैं कि एसडीएम साहब से, सीओ मैडम से बात किए कि मैडम आके जांच करके, जो गरीब तबके लोग हैं जो 6-7 रोज से भूखे हुए हैं, पानी घर में घुसा हुआ है, लेकिन अभी तक जो है सरकार की तरफ से कोई मुआवजा नहीं मिला। 7-8 दिन से रहते हैं। खाना पीना कैसे? खाना पीना कहाँ से, सतुआ गुंडा खाते हैं, रहते हैं। कोई व्यवस्था कोई देखने कोई व्यवस्था नहीं। पानी हो गए, बाल बच्चा खैला भी नहीं, भूखले मरता है। और सरकार के केकरो सीए वीडियो केकरो खियाले नहीं थे। यदि मरा था, जानता कि डूबा था कि धंसा था कि क्या होगा था, ओकरा खातिर कोई परवाह नहीं के सीए वीडियो के। घर में पानी हो गया, सोते कहाँ? हां, सोता चौकी बाकरे बाल बच्चा के लेके सुता था नहीं। कटिहार में गंगा नदी और कारी कोसी नदी में आई बाढ़ ने बरारी विधानसभा क्षेत्र में भारी तबाही मचाई है। बाढ़ का पानी गांव और घरों में घुस चुका है। समेली प्रखंड के मुरादपुर, पश्चिमी चांदपुर, छुआर सहित कई पंचायत अधिक प्रभावित हैं। लगभग 2000 से अधिक की आबादी बुरी तरह प्रभावित हुई है। घर बार छोड़कर लोग ऊंचे स्थानों पर रह रहे हैं। उधर लखीसराय के बड़हिया और महरामचक गांव में 12 लोगों को ले जा रही एक नाव अचानक पलट गई। नाव पर महिलाएं और बच्चे भी सवार थे। हालांकि सागर महतो और मदन महतो सहित कई ग्रामीणों ने जान की परवाह किए बिना लोगों को सुरक्षित निकाल लिया, लेकिन हालात सुधरने के इंतजार में लोग दुश्वारियों का सामना करने को मजबूर हैं। प्रशासनिक राहत नाकाफी है और जनप्रतिनिधि के प्रति लोगों में कहीं ना कहीं थोड़ी नाराजगी भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज। खास खबर में फिलहाल इतना ही। कशिश न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए कशिश न्यूज।